दोस्तों जब से मैंने ये हैंडल बार अपनी बाइक के अंदर इंस्टॉल करवाया, आप लोगों के रेगुलरली मल्टीपल मैसेजेस मेरे को आ रहे हैं कि भैया कौन सा हैंडल बार है ये, प्लीज़ बता दीजिए कौन सी कंपनी का है, क्या प्राइस है इसकी। मैंने 2 महीने से आप लोगों के साथ में इस हैंडल बार से जुड़ी हुई कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की है, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। बट राइट नाउ इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें जानने को मिल जाएंगी स्पेसिफिकली इस हैंडल बार से जुड़ी हुई। सबसे पहले बात करें दोस्तों अगर इसके मेड की, ये एक प्रॉपरली कस्टम मेड हैंडल बार है अकॉर्डिंग टू मी। अगर मैं बात करूं, मेरी हाइट है 5.7। यूनिवर्सल जो हैंडल बार्स आते हैं जो अदर कंपनीज बनाती हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, उनमें क्या है कि वो एक्सपल्स में भी यूज़ होता है, उसे आप हिमालयन में भी यूज़ कर सकते हैं, उसे आप हंटर में भी यूज़ कर सकते हैं, सेम आप मिटियोर में भी यूज़ कर सकते हैं। उसको आप अगर 5 फुट 5 इंच हाइट है तो भी आपको वो मैनेज करना पड़ेगा, 6 फुट 2 इंच है तो भी। मुझे वो यूनिवर्सल वाले मैं मंगवा के पहले ही देख चुका था, दैट्स वाई मैंने ये कस्टम मेड बनवाया है खुद अपने लिए, पर्सनलाइज्ड बोल सकते हैं इसको। एंड इसे बनाने में मेरी मदद की है, या मैं बोलूँ इसे कम्प्लीटली बनाया है राजपूताना कस्टम्स ने। अगर आप वीडियो देख रहे हैं भैया, थैंक यू सो मच आपका इसे बनाने के लिए। बाकी कीमत एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ये मेरे को प्रॉपरली घर पे आके पड़ा है, सारी चीज़ें फिनिशिंग होने के बाद 2650 रुपये का। और अगर हम बात करें मटेरियल, कोई बहुत बढ़िया या स्टेनलेस स्टील या एल्युमिनियम ऐसी कोई चीज़ नहीं है, नॉर्मल मेटल से बना है। बस जो इसके ऊपर कोटिंग है वो हमने लेज़र कोटिंग करवाई है, मतलब कि पाउडर कोटिंग से एक लेवल ऊपर। पाउडर कोटिंग थोड़े टाइम के बाद निकलने लग जाती है जब रेनी सीजन आता है स्पेसिफिकली, बट ये है लेज़र कोटिंग इसलिए क्योंकि ये मेटल से बना है एंड आई डोंट वांट कि इसमें रस्टिंग लगे या थोड़े टाइम के बाद ये कोटिंग निकल जाए, तो इसलिए हमने इसके ऊपर शुरुआत में ही बहुत अच्छा काम करवाया है। 2650 इसलिए इसकी कीमत है बिकॉज 2 रॉड्स भैया ने ख़राब की। मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया मेरी हाइट 5.7 है, पहले उन्होंने एक प्रोटोटाइप बना के मेरे को भेजा, मैंने वो यूज़ किया, तो उसमें मैंने आई थिंक उसको 15 to 20 डेज़ यूज़ किया। उसमें मेरे पाम में यहाँ पे नीचे की साइड पेन हो रहा था बिकॉज उसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा थी। हमने वापस से उसको मैंने भैया को शिप किया, उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा छोटा करके, ये मैं 2 महीने से यूज़ कर रहा था, R&D कर रहा था। एंड राइट नाउ ये एक्चुअल में वैसा है जैसा मुझे चाहिए। अब मैं इसके साथ चाहे मैं लद्दाख जाऊं, चाहे फिर मैं जैसलमेर जाऊं, चाहे फिर मैं K2K राइड करूं, चाहे फिर मैं स्पीति जाऊं, मेरे को कोई समस्या नहीं होगी बिकॉज ये वैसा ही है जैसा मुझे चाहिए। एंड अगर हम इसके और चीज़ों की बात करें, जैसे कि यहाँ पे ये जो है इसका तो ऐसा है कि ये तो आपको किसी भी हैंडल बार में लगा सकते हैं आप किसी में भी, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे गौर से तो यहाँ पे वेल्डिंग है। एंड ये जो वेल्डिंग है ये बहुत प्रोमिनेंट है, यहाँ से इसको ये वाइब्रेशंस को कम करती है। एंड यहाँ पे आप इस तरीके का कोई भी और लगा सकते हैं, टेपर की जगह पे रॉयल इनफील्ड या फिर आप अपनी किसी भी बाइक में डाल रहे हैं वो लगा सकते हैं आप। एंड अगर हम नीचे की तरफ देखें दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे माउंट है जो कि हैंडल बार के जो ब्रैकेट्स में फिट होने के लिए, जिससे कि हमारा जो हैंडल बार है ये स्लिप ना करे। एंड उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैंने ये नट लगाया हुआ है दोनों साइड में, लेफ्ट एंड राइट साइड में। इसके अंदर आप बार एंड मिरर्स लगा सकते हैं, ये वहाँ भी वो चीज़ भी सपोर्ट करता है। एंड जो यूनिवर्सल हैंडल बार्स होते हैं दोस्तों, उसमें ये जो हैंडल के जो माउंट्स होते हैं इनको लगाने के लिए होल करवाने पड़ते हैं। वो यहाँ पे चीज़ें नहीं होंगी, वो क्योंकि ये हंटर के लिए बना है स्पेसिफिकली। ये हंटर के लिए यहाँ पे भैया ने ऑलरेडी मेरे को यहाँ पे होल्स करके भेजे थे। ये जो है ये एक्चुअल वो चीज़ है जो कि मैंने अपने लिए बनवाई थी। अब अगर मैं बात करूं क्यों आवश्यकता पड़ी कस्टम बनवाने की, सबसे पहले मैंने इसके अंदर लगाए हैंडल बार राइजर्स, उसके बाद सबसे पहले आई थिंक कार्बन रेसिंग के लगाए थे, फिर HT कस्टम्स करके एक कंपनी है उसके लगाए, फिर मैंने इसके अंदर मिटियोर का हैंडल बार इंस्टॉल कर लिया। मिटियोर के हैंडल बार में होता क्या था दोस्तों कि सिटी में थोड़ा सा ट्रैफिक में प्रॉब्लम होती थी बाइक को मनवर करने में, बट ओवरऑल हाईवे पे वो ठीक था। बट अगर मैं इसकी बात करूं, इसके साथ मैंने बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी बाइक चलाया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कई बार हम सिटी लोकल मार्केट में हैं तो वहाँ पर जिग जिग करके चला रहे हैं, तो वो भी किया है, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग राइड्स भी की हैं
वहाँ भी कोई समस्या मेरे को महसूस नहीं हुई है। एंड साथ ही मैंने इसके साथ में ऑफ रोडिंग भी की है, ट्रायल्स पे हम लेके गए हैं इसको, तो वहाँ भी इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। 2 बार बाइक गिरी भी है तो भी अपना जो हैंडल है वो बेंड नहीं हुआ। तो ये जो स्क्रू मैंने लगाए हुए हैं उसके पीछे का रीज़न ये भी है कि अगर बाइक गिरती है तो ये हैंडल को बेंड होने से बचाते हैं, बिकॉज स्क्रू पे सारा जो है जोर चला जाता है अगर लेग गार्ड से कुछ बचा तो, एंड वो पूरे हैंडल में फैल जाता है। अगर ये नहीं होगा, डायरेक्टली गिरेगी, तो लेग गार्ड के बाद ये बैंड होने के चांसेस हैं। तो ये चीज़ है। बाकी जो आप लोगों का सवाल होना चाहिए अब वो कि भैया क्लच वायर और एक्सेलेटर वायर चेंज करना पड़ेगा या नहीं। तो क्लच वायर तो दोस्तों चेंज करने की आवश्यकता तो है नहीं, बट मैं फिर भी आपको रिकमेंड करूँगा कि क्लच वायर आप चेंज कर लें, क्योंकि मैंने भी बाद में जाके करवा दिया था। सो इनिशियल स्टेजेस में मैंने क्लच वायर चेंज नहीं करवाया एंड कोई दिक्कत भी नहीं आती, अच्छा काम करता है वो। बट फिर भी क्लच वायर जो है वो लूज होना चाहिए। अगर वो एकदम टाइट हो जाएगा, स्टिफ रहेगा, तो वो टूट सकता है। तो आपको आपकी बाइक जो है रास्ते में बंद हो जाए, इससे बेहतर है कि 200 रुपये आप क्लच वायर में खर्च कर लें। एक्सीलेटर वायर चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक्सीलेटर वायर मेरा आज तक वही है स्टॉक जो बाइक के साथ में आया था, या हमने फोर्थ सर्विस पे, आई थिंक फोर्थ नहीं, जो हमारी लास्ट टू लास्ट सर्विस थी उस पर मैंने एक्सीलेटर वायर चेंज करवाया था। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं। बाकी देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, रोड प्रेजेंस बहुत अच्छी है, लुक वाइज बहुत अच्छा है। आप एसेसरीज लगा सकते हैं, आपको इंस्टा 360 माउंट करना है तो वो आप लगा सकते हैं, या आपने स्विचेस लगाने हैं वो आप लगा सकते हैं, या आपको नीचे कोई भी चीज़ें ऐड करनी है नेविगेशन के लिए वो आप ऐड कर सकते हैं। सो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो एक अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है जिसको आप बहुत अच्छे से अपने अकॉर्डिंग यूटिलाइज कर सकते हैं। सो हैंडल बार मेरे पीओवी से 10 आउट ऑफ 10 है। स्पेसिफिकली अगर आप अपनी बाइक के लिए ख़रीदना चाहते हैं तो तभी खरीदिएगा मुझसे ये जब आपकी हाइट 5 फुट 7 इंच या 5 फुट 6 इंच हो, या अगर 5 फुट 8 इंच है तो भी आपका काम चल जाएगा। बट इससे ज़्यादा है या इससे कम है तो ये आपको उतना आरामदायक महसूस नहीं होगा जितना कि मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताया है। सो आई होप दोस्तों मैंने सारे सवालों के जवाब दे दिए होंगे। बाकी हाँ, इससे पहले भी मैंने यूनिवर्सल वाला हैंडल बार यूज़ किया है, ऑफ ट्रैक कस्टम्स करके एक कंपनी है, उसका मैंने मंगवाया था। सो वो मैंने थोड़े दिन यूज़ किया एंड उसके बाद मैंने वो एक भाई की क्लासिक में इंस्टॉल करवा दिया, क्योंकि दिक्कत क्या है कि वो मज़ा मेरे को नहीं दे पा रहा था जो मेरे को चाहिए। मेन चीज़ क्या है दोस्तों, जो आपके हाथ हैं, ये वाली जो हमारी पोजिशनिंग होती है, वो आपका जो स्टमक का अपर साइड है वहाँ पे आपका हाथ होना चाहिए। अगर आप स्क्रैम टाइप पोजीशन में आना चाहते हैं, द मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन जो है वो ये है। अगर इससे नीचे है तो भी पेन होगा, इससे ज़्यादा ऊपर है तो भी पेन होगा। पेन की जो जगह है वो शिफ्ट हो जाएगी। अगर नीचे जाएगा तो आपका जो है एल्बो में और यहाँ पाम पे आपका पेन होगा, अगर ऊपर जाएगा तो आपके शोल्डर पे पेन शिफ्ट हो जाएगा। बाकी ये जो पोजीशन है फॉर मी, या अगर आपकी हाइट 5'6", 5'7", 5'8" है तो आपके लिए बेस्ट होगा। आप बेझिझक अपनी बाइक के लिए मंगवा सकते हैं। मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करिए अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं अपनी बाइक का 2650 विद शिपिंग। ये आपको मिल जाएगा, कोई भी कलर, सिल्वर चाहिए सिल्वर, ब्लैक चाहिए ब्लैक, पियानो ब्लैक मतलब ग्लॉसी, और अगर मैट ब्लैक चाहिए ऐसा तो वो भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं दोस्तों जल्दी एक ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।